हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, आज उसके बारे में लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रोटोकॉल्स क्या होता है। मैंने बताया था प्रोटोकॉल्स डिफाइन अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स, common set of rules used by network computers to share data and communicate। means डेटा को शेयर करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा कोई भी डेटा में शेयर करना है या फिर कम्युनिकेट करना है, ठीक है, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? प्रोटोकॉल्स की। एक नेटवर्क रिक्वायरमेंट होगी जिसे कहते हैं प्रोटोकॉल्स। वो क्या करेगा? कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करेगा डेटा शेयर करने में और हमें बातचीत करने के लिए। ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या करेगा कि डेटा को शेयर करने के लिए कुछ रूल्स डिफाइन करेगा, कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ रूल्स डिफाइन करेगा, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी यह आप इसका सही से यूज कर सकते हैं। यही है प्रोटोकॉल्स। अब कुछ प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो HTTP। ठीक है, HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसटीपी होता है। एसटीपी होता क्या है? अ प्रोटोकॉल अलाउ यू टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन www। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन www मतलब क्या करेगा? ये अलाउ करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है एक्सचेंज करेंगे किस पे? www पे। जैसे हम लोग वेबसाइट लिखते हैं http//:www। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट हो जाता है, HTTP और www। कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा www http .google.com, इसको लिखा हमने। ठीक है, इसको लिखने के बाद इसको लिखा हमने। अब देखिए यहाँ www और यहाँ पे HTTP है, ये प्रोटोकॉल हमारा है। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इस पेज को ओपन करने के लिए, google.com ओपन करने के लिए हमें इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ये प्रोटोकॉल है। ये क्या प्रोटोकॉल है? ये क्या करेगा? वेब सर्वर में, जो आपका सर्वर है, ऑनलाइन सर्वर होता है, वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा। किसकी हेल्प से? www की हेल्प से। ठीक है, क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा, वही दिया है। अब प्रोटोकॉल अलाउ यू टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन www पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा, उसको अलाउ कराएगा। समझ में आया? इसका वर्क यही होता है। एंड अलाउ सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउजर रिगार्डलेस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। मीन अब समझिए इसको, दैट अलाउ सीमलेस कम्युनिकेशन मतलब कोई रुकावट के, बिना रुकावट के आप बातचीत कर, ये कम्युनिकेट कर सकता है वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच में। जैसे ब्राउजर, ये वेबसाइट हम लोग किस पे इंसर्ट कराएंगे, किस पे एड्रेस करेंगे? वेब ब्राउजर पे। जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इस पे हम लोग क्या करेंगे? उस ब्राउजर का यूज करेंगे और ये वेबसाइट डालेंगे जब एड्रेस बार में। और एबिलिटी होनी चाहिए किसकी? अवेलेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? इंटरनेट की। जब इसको रन कराएंगे तो ये क्या करेगा? ये सर्वर में जाके इस गूगल को सर्च करेगा। ठीक है, ये सर्वर में जाके मतलब ये प्रोटोकॉल्स क्या करेगा? सर्वर में जाके google.com को सर्च करेगा और यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंसर्ट करा देगा विद द हेल्प ऑफ www। समझ में आया? तो ये चीज है यहाँ पे। और रिगार्डलेस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया मतलब ज्योग्राफिकल एरिया से कोई मतलब लेना देना नहीं है, आपकी वेबसाइट को सर्च कर देगा। ठीक है, आपका लोकेशन ऑन हो या ना हो उससे कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा क्या HTTP है, मतलब क्या? एक्सचेंज करेगा इंफॉर्मेशन ऑन www
ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा, ये वेब ब्राउजर, वेब सर्वर और रिगार्डलेस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया, इसको तो इग्नोर ही कर सकते हो आप, इससे कोई लेना नहीं। मेन चीज क्या है, वेब सर्वर एंड ब्राउजर के बीच में, इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे डिफाइन करेगा, ये अलाउ कौन करेगा, एचटीटीपी। समझ में आया? एचटीटीपी क्या करेगा, प्रोटोकॉल अलाउ यू टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब एंड अलाउ, ये अलाउ कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये अलाउ कर रहा है। एचटीटीपी अलाउ करेगा कि हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं किस पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अलाउ सीमलेस कम्युनिकेशन, आसानी से हम लोग ये बातचीत कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके बीच में, वेब सर्वर एंड ब्राउजर के बीच में। ये बड़ा वेब सर्वर क्या है, जो हमारा ऑनलाइन सर्वर होगा, हम कहीं से भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो कैसे कर सकते हैं, हमें क्या कर, एक ब्राउजर चाहिए और वेब सर्वर। वेब सर्वर तो ऑनलाइन होता ही है, कोई भी हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं तो वेब सर्वर में ही होती है वो वेबसाइट। तो इसके वहाँ तक पहुँचने के लिए, और वहाँ से वो चीज़, वो डेटा लाने के लिए ब्राउजर पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एचटीटीपी। तभी तो हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे, मतलब आपकी बात सुनेगा वो, फिर उसका रिस्पॉन्स देगा, तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी ना। तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एचटीटीपी का यूज होता है, ठीक है। इसका देखिए सेकंड एस में एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब क्या है, सिक्योर है, क्या है, सिक्योर। समझ में आया? इट इज दैट इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। अब ये क्या सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए है, यहाँ पे केवल कम्युनिकेशन हो रहा था, अब वो हैक हो रहा नहीं हो रहा उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एचटीटीपीएस लगा हुआ है, मतलब इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। सिक्योरिंग के लिए, अपना नेटवर्क सिक्योर करने के लिए आपको एचटीटीपीएस लेना पड़ेगा, एस, ठीक है। दैट इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में आपको सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम है, लेकिन इसमें क्या, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होगी, समझ में आया, सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में, समझ में आया। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, इसको मोस्टली लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, बैंकिंग वेबसाइट यूज द एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। आप किसी भी बैंक की वेबसाइट जब आप अपने ब्राउजर पे सर्च करेंगे यानी ओपन करेंगे, तो वहां पे क्या लिख के आएगा, आप अगर आपने लिखा जैसे sbi.co.in, तो ऑटोमेटिक जब आप उसके एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे तो पूरी वेबसाइट लिखी होगी https://www.sbi.co.in, इस टाइप से ऐसे वेबसाइट होगी, मतलब ऑटोमेटिक वो क्या सब कौन सा प्रोटोकॉल ले लेगा, एचटीटीपीएस, सिक्योर होगा। और आप देखेंगे कि उसमें लॉग लगा होगा, लॉग टाइप आप देख सकते हैं, अपने घर पे भी देख सकते हैं, कोई भी बैंक की वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें एड्रेस बार में देखेंगे कि उसमें जैसे मान लो ये एड्रेस बार है, ठीक है, और यहाँ भी जैसे हमने वेबसाइट ओपन की तो यहाँ पे क्या होगा, एक लॉग लगा होगा, ये क्या होगा, एक लॉग लगा होगा, देखना आप इसको पता लग जाएगा आपको, समझ में आया। तो ये प्रोटोकॉल्स, दो प्रोटोकॉल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जनरली कोई भी पूछ सकता है इसको। अब देखिए नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारी एफटीपी। कौन सी है, एफटीपी। एफटीपी क्या फुल फॉर्म होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको पता ही लग जा रहा है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, प्रोटोकॉल क्यों यूज कर रहे हैं, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स, मतलब दो कंप्यूटर के बीच में फाइल शेयरिंग कैसे करेंगे, वो कौन डिफाइन करेगा, एफटीपी। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे हम लोग, एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होती है, ठीक है। लेकिन हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, ऑन द इंटरनेट, ठीक है। मतलब कोई भी फाइल हम ट्रांसफर कर रहे हैं वन सिस्टम टू अनदर
ऑन द नेटवर्क, ऑन द इंटरनेट, तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज करेंगे? FTP। बेटा ये ध्यान रखना, बस यही चीज ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। ऑफलाइन ये फाइल ट्रांसफर नहीं होगी, इसके लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। FTP में, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी की रिक्वायरमेंट होगी? इंटरनेट की, ठीक है। नेक्स्ट आपका SMTP, बहुत इंपॉर्टेंट है ये SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रोटोकॉल की? द ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल्स बिटवीन सर्वर, क्या करेगा? ईमेल्स और सर्वर के बीच में ट्रांसमिशन कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होंगे, मतलब ईमेल सेंड करना, रिसीव करना, मतलब दो चीज की रिक्वायरमेंट इसके अंदर है, मेल्स और सर्वर, इन दोनों चीज की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। हमें ईमेल भी चाहिए और सर्वर भी चाहिए, इनके बीच में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कम्युनिकेट, इनके बीच में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? इस प्रोटोकॉल की वजह से करेंगे, SMTP की वजह से करेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की वजह से। अब देखिए क्या होता है। इन द ईमेल कम्युनिकेशन, जब हम ईमेल कम्युनिकेट करते हैं, प्रोसेस एंड ईमेल सिस्टम यूजेस SMTP, तो क्या यूज करेगा? ईमेल SMTP यूज करेगा। क्यों यूज करेगा? टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर, मीन्स अगर हम अपने लैपटॉप से किसी अनदर पर्सन को ईमेल कर रहे हैं तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है? SMTP, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब भी हम मेल करते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाता है उस बंदे के पास, पहले सर्वर में जाएगा, वो सर्वर से वो ईमेल आईडी सर्च करेगा, उसके बाद जब उसको ईमेल आईडी मिल जाएगी तो वहां पे वो सेंड कर देगा, ठीक है। इस टाइप से समझ सकते हैं, इस टाइप से। ये हमारा सर्वर है, ये क्लाइंट 1 है, ये क्लाइंट 2 है। जब भी हम मेल करेंगे तो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर उसका हमें बैक मिलेगा, रिसीविंग हो गई है, ठीक है। फिर ये भी आपको कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से कम्युनिकेट करेंगे तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? SMTP, सिंपल सा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल्स बिटवीन सर्वर, मतलब ईमेल्स का ट्रांसमिशन किसके बीच में होगा? ईमेल और सर्वर के बीच में, ठीक है। तो इन द ईमेल कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड ईमेल सिस्टम यूजेस SMTP, कौन सी प्रोटोकॉल यूज करेंगे? SMTP, टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर। बहुत सिंपल सा है, मैंने समझा दिया, आपको रटना नहीं है, समझना इस चीज को, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है, इसलिए वीडियो बनाते हैं समझाने के लिए कि आप इस चीज को समझिए, ये कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे लिखना। आप अपने मन से लिखेंगे, समझ के लिखेंगे तो बहुत वेल एंड गुड रहेगा वो चीज। आप रटेंगे इसको तो उसका कोई फायदा नहीं है बेटा, ठीक है। इसको समझिए, उसके बाद लिखिए, ठीक है। इसको हमने जो करवाया इसको नोटबुक में नोट करना है और मुझे भेजना है सभी बच्चों को, ठीक है। और कुछ बच्चे एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ना वीडियो देख रहे हैं, ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, असाइनमेंट देते वो भी सबमिट नहीं करते। वे 10th है आपका, इस बार बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। अभी आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम करेगा, ठीक है। इस चीज को समझिए और मेहनत करिए, रेगुलर रहिए इस पे, ठीक है। चलिए ठीक है।